आप पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो पहले क्या क्या फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, पहले बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में क्या सिखाया था हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था। फिर इसमें जो सेंटेंस के हमारे टाइप थे वो सिंपल थे, ठीक है, जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। एंड नेगेटिव, ये दोनों चीजें हमने देखा था। अब इसमें मेरे को फॉर्मूला बताओ, सिंपल वाले टेंस का जो फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बताओ भाई ES ओ S ये की बोल लो डंडा ऐसे ही ऐसे ही बोलते चलेगा। प्लस ऑब्जेक्ट और ये नेगेटिव की ओ सब्जेक्ट ओ ओ वो डू और नो डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट ठीक। बाकी सभी के लिए भी सही है आंसर, कोई गलती नहीं, लॉक किया जाए। ये दोनों हो गए थे, अगर किसी को फिर से याद करना है देख सकते हैं, ठीक है। अब आएगा क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जिसको कहते हैं इंटरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ऐसे करते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। पहले क्या आना चाहिए इसमें? सब्जेक्ट क्यों सब्जेक्ट पहले क्यों आएगा? क्वेश्चन है, किसी से पूछते हैं क्या करना है, पहले क्या आता है ना, करना तो बाद में ही होता है, पहले क्वेश्चन आएगा। डू और डज पहले प्लस में वर्ब नॉट सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अभी नेगेटिव थोड़ी ना कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन वाला ही तो है। और एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक WH फैमिली वाला, जिसमें क्वेश्चन W से भी शुरू हो सकता है और H से भी शुरू हो सकता है। WH फैमिली का मतलब, जब भी ये यूज करूंगा ना WH फैमिली, उसका मतलब होगा कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु। W वाले पहले खत्म कर, हो गया। हाउ, हाय हाय, एडिशन से लग रहा है हाउ मच, ये तो एडिशनल चीजें हैं। हाउएवर हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। 5 ही क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में शायद। भी होता है। हाँ, होम भी होता है। ये
हूम इसी का ही पार्ट होता है, हु का ही पार्ट होता है हूम। इसमें हु मतलब कौन, टू, जो टू लगा के हूम करते हैं ना तो किसको हो जाता है, ठीक है, कौन किसको, इस तरीके से बन जाता है वो। तो टोटल 5 ही क्वेश्चन वर्ड होते हैं। which भी आएगा। Which। एच वाले में एक ही रहता है। बोले तो मेरे शायद रहता है क्या एजाई है? एजाई वो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। तो कोई नहीं, ये चीजें मैं अगले बार बता दूंगा कितने ककार होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, प्लस में सेम एज इट इज ये आ जाएगा। तो मैं लिख ही देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। डू डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के पास फ्रॉम प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से करेगा, क्वेश्चन बनेगा। हो गया, समझ लिया। अब एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण के लिए कुछ हिंदी में। क्या कृष गेम नहीं खेलता खेलता है। टाइम अगर आएगा तो दिन बन जाएगा खेलता है तो पूरे दिन भर ही खेलता है। तो पहले क्या आएगा यहाँ पे? व्हाट डज कृष play game। लास्ट में ये लगाना नहीं भूलना है, तब जाके ये क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखा है तो सुना हाँ, इंग्लिश में ही क्वेश्चन मार्क लगाना होता है मेनली। हिंदी में हमें पता ही चल जाता है ना कि क्वेश्चन ही पूछ रहा है। डज क्रिस प्ले गेम, क्रिस गेम खेलता है, ये इस तरीके का साउंड होता है। अब यहाँ पर व्हाट किस केस में लगाते हैं, WH का यूज किस केस में हो जाता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या इंफेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिसिंग चीज का तो है नहीं वैसे। यहाँ पर व्हाट डज क्रिश प्ले गेम, ये नहीं बन सकता, वो क्या होता है? उसके लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है जो मिसिंग हो, ठीक है। वैसे इस केस में यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्रिश की स्पेलिंग नहीं आती कोई बात नहीं, ये वाला लिख लो, KIRIS लिख दिया सही है, इंग्लिश में सब सही है। डबल आर वाला है अपने नाम ले जाता हो गया। अब इसी में नेगेटिव भी कर ही लेते हैं, लग गया तो, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा फॉर्मूला, ये होगा फॉर्मूला। डू डज, इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट फिर नॉट प्लस में वर्ब के पास फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी को बना लेते हैं नकारात्मक। क्या क्रिश गेम नहीं खेलता है? मेरे को लग गया नहीं। डज क्रिश नॉट प्ले गेम? ठीक है, सिंपल सा ऐसे बन गया। अच्छा चलो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। फॉर्मूला सच जरूर लिख लेना, ठीक है? फॉर्मूला याद नहीं फॉर्मूला कर देता। ये WH वाला ना मैं बता देता हूँ भी इसके लिए। WH वाला हमने लिख ही दिया तो इसका उदाहरण दे ही देते हैं। फॉर्मूला की जगह फॉर्मूला नहीं लिखना तो छोटा सा दे दो। क्यों? हो गया? सुबह लिख लिया, बता दूं? भैया बट आर बी डूइंग में बट भी पहले आ रहा है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है और आर बी को पहले आ रहा है तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूस में, इसीलिए वो वर्ड आर्ग्यू होता है। वैसे इंडेफिनिट में ना WH फैमिली का यूज नहीं होता कायदे से। तो फैमिली का ये- अलग ही हाँ टॉपिक है ना इसमें। हाँ, अलग ही टॉपिक है और वैसे भी ये इंडेफिनिट में यूज नहीं होता है, ठीक है? पर अगर हम इसको एक तरीके से कहते हैं ना, व्हाट डज ही हैव, उसके पास क्या है, उस केस में डज भी यूज हो रहा है, ठीक है? और व्हाट भी यूज हो रहा है, व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, ठीक है? उस तरीके से ये इन दोनों का भी यूज हो रहा है, लेकिन जो WH फैमिली क्वेश्चन जो है वो भी आ रही है, व्हाट वाला स्पेशली जो व्हाट है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी सामने आ जा रहा है और प्लस में डू और डज का भी यूज हो जा रहा है, पर वो कोई क्रियावाचक वाक्य नहीं है, मतलब उसमें कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ प्रश्न हो रहा है वो, तब जाके उसमें डू डज भी आ जा रहा है, ठीक है? और साथ में क्वेश्चन वर्ड भी आ जा रहे हैं। तो कायदे से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके लिए इंडेफिनिट में, ठीक है? और कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे तब जाके उसमें व्हाट वगैरह का यूज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर तुमने? चलो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं इससे। बताओ कुछ हिंदी के उदाहरण दीजिए। इंटरोगेटिव के भी दे दो, इंट्रोनेगेटिव के भी दे दो, प्रश्नवाचक के भी दे दो, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य के भी दे दो। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं ही दे देता हूँ। क्या वे दौड़ नहीं लगाते हैं? क्या वो दौड़ नहीं लगाते हैं? कोई भी दौड़ नहीं लगाता है, सब आलसी है। अब इसको ट्रांसलेट करो। हैं? नॉट रन? Do they not run? क्या ये सही है? ये तो दौड़ हो गया, ये कहाँ गया? वैसे ये ऐसा कुछ अलग से इसमें नहीं है, ये इसी का ही हेल्पिंग के लिए है,
तो ऐसा कुछ है नहीं स्पेशली कि इसको भी ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इट्स इनफ, ये इतना आंसर ठीक है, ठीक है। डू दे नॉट रन, क्या वो दौड़ नहीं लगाते, इतने में खत्म। अब इसी को इनको नेगेटिव ही था, अब इसी में अगर नॉट हटा देते हैं तो फिर कहता है डू दे रन, क्या वो दौड़ते हैं। और कुछ, राम और श्याम, गीता और गोविंदा, गीता डांस करती है। हाँ गीता डांस करती है। क्या गीता डांस करती है? क्या गीता नाच, डांस क्यों बोलेंगे, नाच बोलेंगे हिंदी में, नाचती है। बताओ, क्या गीता नाचती है? नहीं, वो बहुत आलसी है, इसमें कुछ नहीं करती। इसका आंसर यही है। Does गीता डांस? Does गीता डांस, ठीक है। अब तो सबको इजीली आ गया होगा प्रेजेंट के सारी चीजें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चारों के चारों टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सभी को आ गया। बहुत सिंपल है, लग के जाए। ठीक है, क्लास खत्म हो गई। और कुछ पूछना है किसी को? सभी फॉर्मूलाज एक बार फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया इंट्रो नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव, और ये हो जाएगा सिंपल, सिंपल, और ये हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल में क्या था, किसको किसको याद नहीं है? बता दिया था, अगले की बारी। अंश तो बता। सब्जेक्ट सिंपल वाला, सिंपल वाला। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस एस कहाँ आएगा? एस एंड ई एस क्या करते हैं? प्लस में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट सब्जेक्ट, does not प्लस में नॉट, वर्ब फर्स्ट ठीक। ये चारों फॉर्मूला है। अगर किसी को किसी ने नोट नहीं किया है कृपया नोट कर लीजिए, क्योंकि अगली बार पूछा जाएगा, ठीक है। हैं? फोटो। तो क्लास समाप्त की जाए। वो दोनों फॉर्मूला है, मेरे को दोनों एक ही अलग अलग होता है, ऊपर वाला दोनों। ये दोनों इसमें ना सिंपल हो गया, फिर एक नकारात्मक हो गया। हाँ वो तो है, पता है। वही मैं बता रहा हूँ, ऊपर नहीं बताऊंगा अभी। तो इसी के लिए सिंपल ये वाला हो गया, ठीक है। बस इसमें क्वेश्चन है, ओ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल ही गया, इन दोनों में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी कायदे से सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इन दोनों में फुल स्टॉप लगेगा। तो ये सिंपल है, तो इसीलिए सिर्फ क्वेश्चन की वजह से इसको पहले लिख दिया, अदरवाइज बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। और ये नेगेटिव है, सिर्फ नॉट की वजह से सेम यही चीज है, बस यहाँ पे नॉट पहले आ गया, नॉट को बीच में ला दिया, मतलब नहीं बताने के लिए। एग्जाम्पल भी बताओ फिर से, ठीक है। लिखा सबने? बता दीजिए, मैं दोनों में नहीं। पहले इंटरोगेटिव क्वेश्चन वाले के बताता हूँ मैं, ठीक है। चिंटू यहाँ
क्वेश्चन वाला कर देते हैं। डस चिंटू गाना गाते हैं। अंडरस्टैंड, क्या चिंटू समझता है? नहीं समझता है। क्या चिंटू नहीं समझता है? अब यहाँ पे करेंगे Does not Chintu know? डस चिंटू नॉट अंडरस्टैंड, क्या चिंटू नहीं समझता है? कभी कभी समझ लेता है। आगे समझे? और ये एच और डब्ल्यू एच वाला डब्ल्यू एच वाले को भूल जाओ, वो अलग ही है, उसका अलग से बताऊंगा। ठीक है, वो डू और डज के साथ में यूज होता है, लेकिन उसका केस अलग है। वो वर्ब्स के साथ में यूज नहीं होता। जिस वाक्य में वर्ब नहीं होता उस टाइप वाक्य में उसको यूज कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया? पक्का? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।